ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट एग्डे ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बयान दिया था जो उस वक्त खासा चर्चा में रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं वो बहुत ही अप्रत्याशित है, यानी उनके व्यवहार का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो इसमें काफी हद तक हकीकत दिखाई देती है। ट्रंप एक पल में मीठी मीठी बातें करते हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे सब उनके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। खुद को पीस मेकर साबित करने में जुटे डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका की सत्ता में आए हैं, कोई ना कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं जिसने उनके फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले दिनों ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया था, मोदी को ग्रेट प्राइम मिनिस्टर कहा, लेकिन भारत पर 50% टैरिफ थोपे जाने के बाद उनके बयानों में आई नरमी से ऐसा लगा कि भारत अमेरिका का रिश्ता अब पटरी पर आने लगा है। ट्रंप बातें अच्छी करते रहे लेकिन भारत को झटके पर झटका देते रहे। भारत ने भी अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए थे कि वो अपने कदम से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने पहले पेनल्टी टैरिफ लगाया, फिर चाबहार पोर्ट को लेकर बंदिश और अब H1 वीजे पर बड़ा फैसला लेते हुए उसकी फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी। H1 वीजा को लेकर ट्रंप का नया फैसला अमेरिका में काम कर रहे भारतीय टेक्नोलॉजी पेशावरों और बड़ी कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने H1B वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव करने के लिए एक घोषणा पत्र पर साइन किए, जिसके बाद H1B वीजे के लिए सालाना $1 लाख यानी करीब 88 लाख भारतीय रुपए आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। H1B वीजा कैसे देखते हैं इसको, क्या इम्पैक्ट होगा, आपको क्या लगता है? जी, सवाल काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिए खास तौर पर, क्योंकि 71% जो H1B वीजा के हकदार हर साल होते हैं वो भारत से आते हैं, भारतीय नागरिक होते हैं। और ख़ास तौर पर भारत की आईटी कंपनीज जो कि अमेरिका के साथ करीब $200 बिलियन का बिजनेस साल में करती हैं, वो इस की लाभार्थी हैं। लेकिन इस तरह के आवर्जन पर प्रतिबंधित कानून बनाना एक तरह से इन गतिविधियों को अंकुश देगा, लेकिन इसके बदले में इसका प्रतिकार और कई तरीके से हो सकता है। जैसे आउटसोर्सिंग भारत से की जा सकती है उसी काम की, और जैसे और देशों के नागरिकों को या अमेरिका के अपने नागरिकों को भारतीय कंपनियां अमेरिका में नौकरी दे सकती हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका की खुद की आईटी इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर इसका कैसा असर होगा। अगर इस तरह के पैसे दिए जाएंगे तो जाहिर है कि अमेरिका में तनख्वाहें बढ़ेंगी, जो विदेश से आए हैं ख़ास तौर पर उनके लिए खर्चे बढ़ेंगे, और अमेरिका में आईटी क्षेत्र के लोगों की उपलब्धि पर सवाल है, क्योंकि कई क्षेत्रों में जो कटिंग एज की जो क्षेत्र हैं आईटी में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, उसमें दुनिया भर में प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। दूसरी ओर अमेरिका में तो शॉर्टेज है ही, दूसरी ओर अमेरिका में जो आईटी के क्वालिफाइड लोग हैं, ग्रेजुएट वगैरह, उनकी मांगें, उनकी अपेक्षाएं तनख्वाहों से बहुत ज़्यादा हैं, और इस वजह से भी अमेरिका की अपनी कंपनियां भी कोशिश करती हैं कि भारतीयों को या अन्य देश के लोगों को बढ़ोतरी दें, उनको आगे लाएं, उनको पहले हायर करें। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि ट्रंप साहब का ये जो कदम है, ये अपने बेस, जो मागा का बेस है,
उसको खुश करने के लिए किया गया है। अमेरिका के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक H-1B वीजा हासिल करने वालों में 71% भारत से हैं, जबकि चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। यही वजह है कि इसका असर सबसे ज्यादा भारतीयों पर पड़ने जा रहा है। आमतौर पर H-1B वीजा 3 से 6 साल तक के लिए दिए जाते हैं। अमेरिका में हर साल 85,000 H-1B वीजा जारी किए जाते हैं, जिनके लिए लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल होता है। उनका दावा है कि अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री इसके पक्ष में है, लेकिन ये दावा कुछ असरदार या समझ में नहीं आता। ज्ञातव्य है कि कल जब ये कदम उठाया गया तो अमेरिका की आईटी कंपनियों के शेयर 2 से 5% घट गए हैं। नैस्डैक टेक्निकल भी घटा है। तो इस वजह से ये कदम कुछ ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल करने से अमेरिका की आईटी क्षेत्र को अपने कुछ उसको रुकावट आएगी। ट्रेड डील के बारे में जो टॉक्स है वो दोबारा ऑन ट्रैक है। पीयूष गोयल की लेड टीम यूएस जाने वाली है नेक्स्ट वीक। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेड डील टॉक्स बहुत ही पॉजिटिव और आगे आने समय में सही दिख रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों साइड से अर्ली आउटकम्स आएंगे। किस तरीके से एमईए के इस बयान को देखते हैं, और इसके बाद अगर ट्रेड डील अगर आपको लगता है कि अच्छी जाती है, तो क्या जो हुआ है इंडिया यूएस के बीच में अभी फिलहाल में, चाहे वो टैरिफ की बात करें, तो उसमें क्या आपको लगता है कि ईज मिलेगी? इस बारे में हम लोग कई दौर से गुजर चुके हैं। 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है दोनों देशों के बीच में, और उसके बाद जिस तरह से अमेरिका के ख्यातिमान लोगों ने, व्हाइट हाउस के ऊंचे कर्मचारियों ने जिस तरह से भारत को डेमोनाइज करने की कोशिश की, वो भी हम देख चुके हैं। ट्रंप साहब ने खुद ही अपना रुख बदला है। अब वो भारत के साथ समझौता चाहते हैं। भारत ने इस दौरान एक आदरपूर्वक शांति बनाए रखी, और इन अपशब्दों का उसने कोई अनुसरण नहीं किया और ना ही इनका जवाब दिया। तो ये सब देखते हुए व्हाइट हाउस और ट्रेड डिपार्टमेंट के रुख में बदलाव को चिन्हित करना चाहिए। और पिछले हफ्ते एक प्री टॉक्स के लिए अमेरिकी असिस्टेंट ट्रेड सेक्रेटरी, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत आए थे, और उनके जाने के बाद ये आशा बंधी है कि 6ठे राउंड की बात हो सकेगी, और ये एक अपने में अच्छी पहल है। हालांकि 6ठा राउंड भारत में होना था, लेकिन वो पिछले महीने उसको स्थगित कर दिया था अमेरिका ने अपनी तरफ से। अब भारत के अगर व्यापार मंत्री अमेरिका जाते हैं तो ये एक अच्छा शकुन है, और हमें देखना होगा कि इसके पीछे अमेरिका के रुख में कुछ लचीलापन और बदलाव है, और भारत के प्रति जो उसने एक कठोर कदम 2 सतहों पर उठाए हैं, 25% रिटेलिएटरी टैरिफ और 25% सेकेंडरी टैरिफ रूस से तेल खरीदने के आरोप में, तो ये सब लगता है कि इनके ऊपर कुछ लगाम लगेगी, और अमेरिका ये एक पक्षीय और निराधार कदमों से पीछे की तरफ हटेगा। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लूटनिक ने भी इस फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अब बड़ी कंपनियां विदेशी लोगों को सस्ते में काम पर नहीं रखेंगी, क्योंकि पहले सरकार को $1 लाख देने होंगे और फिर कर्मचारी को वेतन देना होगा। तो ये आर्थिक रूप से ठीक नहीं है। आप किसी को प्रशिक्षित करेंगे, आप हमारे देश के किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से हाल ही में ग्रेजुएट हुए किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करेंगे,
अमेरिकियों को प्रशिक्षित करेंगे, हमारी नौकरियां छीनने के लिए लोगों को लाना बंद करेंगे। यही यहाँ की नीति है। नए नियम के मुताबिक H-1B वीजा अधिकतम 6 साल के लिए ही मान्य रहेगा, चाहे नया आवेदन हो या रिन्यू। आदेश में कहा गया है कि इस वीजे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे अमेरिकी कामगारों को नुकसान हो रहा था और ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। बहरहाल इन घटनाक्रमों को देखते हुए किसी को कुछ पता नहीं कि ट्रंप का अगला फैसला क्या होगा। हालांकि जानकार पहले भी सतर्क करते रहे हैं कि ट्रंप की ये रणनीति है, पहले अच्छी बात करो और मौका मिलते ही सख्त रुख अपना लो। जाहिर है ऐसे में भारत को अपना रास्ता खुद तय करना होगा कि अमेरिकी बंदिशों से कैसे निपटा जाए।